अध्याय 8 कारक केस। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। रोमिला पुस्तक पढ़ी। छत कौवा बैठा है। सोहन पेंसिल लिखता है। नदी जल लाओ। उपयुक्त वाक्यों के सभी शब्द सही हैं, फिर भी ये अटपटे लग रहे हैं। इनसे पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि इन वाक्यों को इस प्रकार लिखें तो पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। रोमिला ने पुस्तक पढ़ी। छत पर कौवा बैठा है। सोहन पेंसिल से लिखता है। नदी से जल लाओ। उपयुक्त वाक्यों में ने, पर, से आदि शब्द पुस्तक पढ़ने, बैठने, लिखने, लाने आदि क्रियाओं से संबंध का बोध कराते हैं। इन्हें कारक कहते हैं। यहाँ ने, पर और से कारक चिन्ह हैं, जिनके प्रयोग से वाक्य अर्थपूर्ण बन गए हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम करते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने या कुछ नहीं। राम ने धनुष तोड़ा। कर्म को या कुछ नहीं। राम ने रावण को मारा। करण से के द्वारा। राम ने रावण को बाण से मारा। संप्रदान के लिए को। हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाए। अपदान से अलग होना। राम अयोध्या से वन गए। संबंध का, की, के। कौशल्या राम की माता थी। अधिकरण में, पर सीता जी पंचवटी में पूजा कर रही हैं। संबोधन हे, ओ, अरे। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता हो उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक।